जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे हत्या के आरोपी का थाने में सरेंडर। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बिहार में जीत पर बीजेपी का दिल्ली में ग्रैंड सेलिब्रेशन। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। कार्यकर्ताओं से लगवाए नारे, नड्डा जी हम आगे आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी संदेश दिया। 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया बिहार में मिली जीत का मंत्र का सबका साथ सबका विकास विश्वास के मंत्र की जीत हुई। पीएम मोदी बोले अब सेवा का मौका उसे ही मिलेगा जो ईमानदारी से करेगा काम। नतीजों ने किया साबित, काम करोगे तो लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। नीतीश की लीडरशिप पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने जवाब दिया। कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोगों की अपेक्षा हम पूरी करेंगे। पीएम ने महिलाओं को बताया बीजेपी का साइलेंट वोटर। बीजेपी के शासन में महिलाओं को मिली सम्मान के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला करारा हमला। कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों का जाल है, ऐसी पार्टियां लोकतंत्र के लिए बनती जा रही हैं खतरा। पीएम मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पाता है, मौत का खेल लोकतंत्र में नहीं चलता है। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की शानदार एंट्री। ओपन कार में सवार होकर पहुंचे, कार पर हुई फूलों की बारिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। जनता को बताया मालिक, एनडीए को दिया बहुमत। बिहार में नई सरकार के दिवाली के बाद शपथ लेने की उम्मीद। सोमवार या उसके बाद हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा नीतीश ही अगले सीएम होंगे, कोई दल छोटे भाई या बड़े भाई के रोल में नहीं है। बिहार बीजेपी चीफ संजय जायसवाल ने भी कहा नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर लगाया धोखा देने का आरोप। का पीएम मोदी की वजह से मिली जीत। भूपेंद्र यादव ने चिराग अपनी विश्वसनीयता खोई। बिहार के लोगों ने एलजेपी की राजनीति को खारिज किया। बिहार चुनावी प्रभारी फडणवीस ने कहा बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है, पीएम मोदी को देखकर वोट दिया है। जीतन राम मांझी के भी निशाने पर चिराग पासवान। कहा बैठे हुए डाल को काटने जैसा हश्र चिराग का हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा जनता ने कांग्रेस और आरजेडी को नकारा, दोनों दलों को हार स्वीकारने की नसीहत भी दी। गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना। कहा जनता ने नीतीश कुमार को नहीं तेजस्वी को धक्का दिया है। चिराग पासवान बोले बिहार चुनाव में हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, आज एक नया एलजेपी तैयार हुआ है। चिराग पासवान बोले मैं मोदी के साथ था और रहूंगा, नीतीश का कोई भरोसा नहीं, 2015 में जनादेश का अपमान किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा चिराग खुद बर्बाद हुए, हमें भी नुकसान पहुंचा गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने तेजस्वी को बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच कहा। बिहार सरकार की स्थिरता पर शक जताया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में पीएम मोदी पर भरोसे की जीत, जनता ने लालटेन राज को खारिज किया। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित ओवैसी ने कहा आगामी यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला, उन्हें एनडीए का एजेंट बताया। बिहार कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने पार्टी की हार के लिए अध्यक्ष मदन मोहन झा को जिम्मेदार ठहराया। सोनिया से कांग्रेस को बचाने को कहा। दिग्विजय सिंह की नीतीश कुमार से अपील, बीजेपी और संघ को छोड़िए, हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाइए। दिग्विजय सिंह के बयान पर संजय जायसवाल का पलटवार, तोड़ने और राज करने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। बिहार के नतीजों पर बोले सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, हमने एजेंडा तय किया है लेकिन अपने मिशन में रहे हैं नाकामयाब। जमुई से बीजेपी के टिकट पर जीती श्रेयसी सिंह ने कहा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इलाके में योजनाओं को सही तरीके से हम लागू कराएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सीएम शिवराज से मिले कांग्रेस नेता कमलनाथ, बीजेपी की जीत पर बधाई भी दी। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, पहली बार एक दिन में 8000 का आंकड़ा पार हुआ। 24 घंटे में 8593 नए केस, 85 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना केस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कहा कोई भी घर महामारी से अछूता नहीं है। पूछा पब्लिक फंक्शन में 200 लोगों को शामिल होने की छूट क्यों दी। दिल्ली में इस साल नदी किनारे और मंदिर समेत सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद दिल्ली के लोगों में खौफ नहीं। दिवाली से पहले बाजारों में बड़ी भीड़। देश में एक दिन में कोरोना के 48,285 नए पॉजिटिव केस आए। 24 घंटे में 550 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 50,000 लोग रिकवर। अभी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी है।
एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, -70 डिग्री तापमान में फ्रीजर के वैक्सीन को रखना भारत में बड़ी चुनौती होगी। गुलेरिया के लिए मुताबिक भारत में ज्यादातर वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच रखे जाते हैं। -25 डिग्री से नीचे रखना देश में मुश्किल। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,907 लोग संक्रमित, 125 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 1,000 से ज्यादा केस, 22 और लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में भी भारी भीड़, दादर में बड़ी संख्या में खरीदारी करते दिखले लोग। यूपी में कोरोना के 1,911 केस सामने आए हैं और राज्य में अब 22,562 एक्टिव केस आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, कोरोना की वजह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। इस साल नहीं लगेगा पुष्कर मेला, कोरोना की वजह से लिया गया है फैसला। केरल में कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में 7,007 मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी आज जेएनयू कैंपस में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ में फायरिंग की, सेना और बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, सुरक्षा के हालात और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। भारत और चीन लद्दाख में बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए करीब। सूत्रों के मुताबिक एलएसी से हटेंगे सैनिक और हथियार। 3 चरणों वाले फॉर्मूले पर सहमति बन रही है। प्रस्ताव के मुताबिक समझौता होने के अगले दिन बॉर्डर से बख्तरबंद वाहन हटेंगे। पेंगोंग झील से चीन फौज को वापस बुलाएगा। 6 नवंबर को बैठक में बनी है सहमति। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एमएनएस नेता ने गुंडागर्दी दिखाई, रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसकर सब रजिस्ट्रार की पिटाई की, किसानों से रिश्वत मांगने का आरोप। एमएनएस नेता ने सब रजिस्ट्रार पर कागज भी फेंके। एमएनएस नेता के समर्थकों ने नारेबाजी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी और उनके 2 सालों के गोदाम की बुनियादी कराई गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटक में आईआईटी के कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, पहले की सरकारों के समय टैक्स टेररिज्म की शिकायतें होती थी, आज देश उसे पीछे छोड़कर टैक्स ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज का टैक्स पेयर टैक्स व्यवस्था में बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का बयान, उद्धव सरकार अपने बोझ से एक दिन चरमराएगी, ऐसी सरकारें चलती नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार चरमराएगी उसी दिन हम वैकल्पिक सरकार देंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रोत्साहित राशि देने का ऐलान किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रोत्साहन के लिए लगभग 2 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूचना प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में आएंगे। डिजिटल न्यूज वेबसाइट पर भी नियम लागू होगा। महाराष्ट्र के गोंडिया में पूर्व नक्सल कमांडर गिरफ्तार, 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिवाली के लिए सजी राम की नगरी अयोध्या, सीएम योगी कल छोटी दिवाली पर जलाएंगे 5,51,000 दिए। तैयार किए गए हैं 51 स्वागत द्वार। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में पहली दिवाली, राम की पैड़ी से सरयू तट को दियों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर में 11,000 दिए जलाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का बड़ा फैसला, दिल्ली में 17 नवंबर तक हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद किया जाएगा। दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर भी पुलिस कमिश्नर की चेतावनी, का कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। रेड लाइट पर लोगों से गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करने की अपील की जा रही है। लखनऊ में प्रदूषण रोकने की कवायद, लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की जा रही है। अमृतसर के दुकानदारों को त्योहारों के सीजन में भी कोरोना की मार, बिक्री कम होने से भारी नुकसान। त्रिपुरा की महिलाओं ने बांस से इको फ्रेंडली सस्ते डिजाइनर कैंडल तैयार किए हैं। सरकार से महिलाओं को सहयोग दिया जा रहा है। अलीगढ़ की श्री गुरु गौशाला में बनाई जा रही है गणेश लक्ष्मी की इको फ्रेंडली मूर्ति और दिए, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने जारी की पटाखा जलाने की गाइडलाइन, हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और काशीपुर में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच और छठ पर शाम 6 से 8 बजे के बीच पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली त्योहार पर आंध्र सरकार की गाइडलाइन शर्तों के साथ केवल ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत होगी। रात 8 बजे से 10 बजे तक हो सकेगी आतिशबाजी। दिवाली से पहले कर्नाटक पुलिस को 751 नई बाइक की सौगात मिली, सीएम येदियुरप्पा ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई के विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगी, कार सवार दोनों लोग समय रहते बाहर निकल कर आए। लखनऊ में बदमाशों ने मशहूर ज्वेलर के मालिक को मारी गोली, दुकान बंद कर पत्नी के साथ घर लौटने के समय वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसकर 22 साल की लड़की की हत्या, जांच कर रही है पुलिस।
यूपी के बागपत में बदमाशों पर एनकाउंटर का खौफ, हत्या की एक आरोपी में बड़ौत में खुद को सरेंडर किया, अपने परिजनों के साथ पहुंचा थाने। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना इलाके में घर में पति पत्नी और 1.5 साल के बच्चे का मिला शव, पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। केंद्रीय मंत्री नकवी और रिजिजू ने दिल्ली के पीतमपुरा में हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट को बताया आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। गुजरात में कच्छ के रण में आज से होगा सैलानियों के लिए टेंट सिटी का उद्घाटन, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोलकाता में 7.5 महीने के बाद लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, करीब 700 ट्रेनें पटरी पर उतरी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, त्योहारों के मौसम में रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा के सिरसा में गोलीबारी कांड में 2 लोग गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 3 पिस्तौल भी बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक अपराधी जख्मी हुआ। दिल्ली में कुख्यात अपराधी हाशिम बाबा गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। उड़ीसा के बालीनगर में एक परिवार के 6 लोगों की मौत, पुलिस ने मर्डर की बात कही। यूपी सरकार का लक्ष्य राज्य में मिशन रोजगार के अंतर्गत मार्च 2021 तक मनरेगा के अलावा 50 लाख युवाओं को काम देने का लक्ष्य तय किया गया है। एमपी के झाबुआ में पोल्ट्री फार्म के मालिक का दावा, धोनी ने कड़कनाथ प्रजाति के 2000 चूजों का किया ऑर्डर। अमेरिका में भीषण आग से ओहायो के केंटकी में से जोड़ने वाले ब्रिज को नुकसान पहुंचा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भरा ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कोरोना के कारण रोक के बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिणपंथी समर्थकों का मार्च, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। लाहौर की अदालत ने हाफिज सईद की पार्टी के प्रवक्ता याया मुजाहिद को टेरर फाइनेंस में सुनाई 32 साल की सजा, हाफिज के रिश्तेदार को भी जेल भेजा। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 50,000 लोगों की मौत, अमेरिका, भारत और ब्राजील और मेक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर दुबई से रवाना, एयरपोर्ट पर स्पेशल किट में नजर आए खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ बाद में जुड़ेंगे रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा, दोनों अभी चोट से उबर रहे हैं।